मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक जायसवाल। आज क्लास 12th का अपन सेकेंड चैप्टर, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो फिज़िकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और फिज़िकल केमिस्ट्री की ब्रांच है, उसका सेकेंड चैप्टर जो बेटा अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो आज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा क्लियर करता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली है क्या। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री की एक जो ब्रांच है उसको हम क्या करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये बेटा, और कैसी ब्रांच है बेटा, ये लार्जेस्ट ब्रांच। तो फिजिकल केमिस्ट्री की सबसे जो लार्जेस्ट ब्रांच है वो आपकी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो थोड़ा मैं आपको क्लियर करता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपन ने देखा बेटा, कई ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं या कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आपको एग्जांपल देके दूंगा। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और भी एनर्जी के जो अनदर फॉर्म है उनमें भी कन्वर्ट करना। और ये पूरी जो एक्टिविटी है इन द प्रेजेंस ऑफ करंट, इट मींस वो जो ब्रांच होगी उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच in which deals with the study of electrical energy and chemical energy of conversion one form to another form of energy. This type of branch is known as electrochemistry. तो कहने का मतलब क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जो कि क्या करती है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, प्लस इसके अलावा जितनी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं उनमें कन्वर्ट करती है। पूरी एक्टिविटी करंट की प्रेजेंस में हो रही है। इट मीन्स वो जो ब्रांच होगी उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इतना क्लियर, आई थिंक क्लियर हो गया। और ठीक, अब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, सबसे पहले आता है बेटा जो आपने 11th और 10th में पढ़ रखा है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आप लोग क्लियर होगा, फिर मैं क्लियर करता हूँ। ऑक्सीडेशन के दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो ओल्ड कॉन्सेप्ट है जो अपनी एनसीईआरटी बुक्स के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक। और उसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं बेटा कि एक एलिमेंट है, ठीक। एलिमेंट का नाम क्या हो गया बेटा, एक सल्फर। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जब सल्फर के साथ रिएक्ट होता है तब किस चीज का फॉर्मेशन होता है, SO2। यानी कुल मिला के यहाँ पे रिजल्ट क्या निकल रहा है बेटा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का किसी भी एलिमेंट के साथ ऐड होना, यानी वो जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन, ठीक। ये आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ओल्ड कॉन्सेप्ट है। और भी कई इसका एग्जांपल है, एक एग्जांपल और देता हूँ। यूनिवर्सल कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो यूनिवर्सल CO2 का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ भी एडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद कार्बन, इट मीन्स CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ भी ऑक्सीजन ऐड होना, इट मीन्स ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। या इसके अदर लैंग्वेज में एक और है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिमूव होना वो भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट मींस वो ऑक्सीडेशन। इतना क्लियर। तो ये दोनों जो है बेटा ओल्ड कॉन्सेप्ट हैं, किसके, ऑक्सीडेशन के। मॉडर्न कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। मॉडर्न कॉन्सेप्ट, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है वो ये क्या रहता है आपका,
मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो क्या हुआ कि कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे माना कि आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं, जैसे सोडियम, एटॉमिक नंबर यू नो वेरी वेल कितना है 11। तो ये क्या एक एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा यू नो, और सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नहीं एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। और ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस यदि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है या इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इट मीन्स वहाँ जो प्रोसेस कहलाएगी उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन। तो इसकी एक और डिफाइन क्या बन गई मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट यदि इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इट मीन्स वहाँ जो फिनोमेनन क्रिएट होगी उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक, या इसको अदर लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं बेटा मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कि कोई भी एलिमेंट है यदि आयंस में कन्वर्ट हो रहा है तो भी वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल इन ऑक्सीडेशन। तो मैंने आपको ओल्ड कॉन्सेप्ट भी बता दिया जो एनसीईआरटी में, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो अपने 11th-12th में आप पढ़ी रहे हो, 11th में पढ़ाई है, तो मैंने आपको भी क्लियर कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन, जो आप लोगों ने 10th-11th में पढ़ रखा है। ठीक, नेक्स्ट आता है इसके बाद अगला पॉइंट जो आ रहा है बेटा, उसका नाम है रिडक्शन। क्या नाम है उसका, रिडक्शन। अब बात उठती है रिडक्शन है क्या, इसमें भी हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा। उस कॉन्सेप्ट को हम कैसा कॉन्सेप्ट कहेंगे, ओल्ड कॉन्सेप्ट, जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं अपने, यू नो वेरी वेल। ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, तो दो रिएक्टेंट हैं, मिलके क्या प्रोडक्ट बन रहा है बेटा, HCl। तो दो रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इट मींस पहली बात तो ये जो रिएक्शन बन रही है, इस रिएक्शन को हम कैसी कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, परंतु हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ ऐड होकर क्या बना रहा है, HCl। तो यानी कहने का मतलब हो गया, क्या हो गया, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, इट मींस वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। या अदर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसकी एक और डिफाइन देखें बेटा, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन का अपोजिट। तो रिमूवल ऑफ जो ऑक्सीजन है, इट मींस वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। इतना क्लियर, सब आप लोगों ने पढ़ा था, बस एक बार रिवाइज करा रहा हूं मैं। अब इसी का हम देखते हैं बेटा मॉडर्न कॉन्सेप्ट रिडक्शन का। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है बेटा कि एक, यू नो वेरी वेल, आयन से जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो गया, मेटल में कन्वर्ट हो गया। यानी कुल मिला के कहने का मतलब हो गया कि कोई भी एलिमेंट यदि इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बेटा, रिडक्शन। तो यहाँ पे यहाँ लिख सकते हो, गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का गेन होना, इट मीन्स वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन कहलाएगा। या अदर लैंग्वेज में क्या बोलेंगे बेटा कि कोई भी आयन है यदि एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो भी वहां मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिडक्शन हो रहा है। तो एक ऑक्सीडेशन हो गया और एक रिडक्शन हो गया। अब कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो आप लोगों ने पढ़ रखी है 11th में, प्रैक्टिकल बेस्ड भी क्या था, रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो एंड देन रिडक्शन हो सिमल्टेनियसली, एक के बाद एक। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब दोनों एट ए टाइम हो रहा है, सिमल्टेनियस हो रहा है एक के बाद, इट मींस वहां जो रिएक्शन क्रिएट होगी उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो, ऑक्सीडेशन के बाद आफ्टर सम टाइम पीरियड के बाद वहां पर रिडक्शन भी हो, सिमल्टेनियस एक के बाद एक प्रोसेस हो रही है, इट मींस वहां जो रिएक्शन बनेगी उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। या इसका अनदर लैंग्वेज में एक नाम और है बेटा, इसको हम अदर लैंग्वेज में कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कैसे भी एग्जाम में आ जाए अपन को क्लियर होना चाहिए। ठीक, इतना क्लियर।
तो एक ऑक्सीडेशन के बारे में बताया, दोनों कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट मैंने दोनों बता दिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट बता दिया ऑक्सीडेशन का। फिर मैंने आपको रिडक्शन का ओल्ड कॉन्सेप्ट बता दिया बेटा एग्जांपल देके कि एडिंग ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स फॉर रिडक्शन। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैंने रिडक्शन बता दिया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब दोनों मिलते हैं तब रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन को अदर लैंग्वेज में हम कह सकते हैं बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। इतना क्लियर? तो ये जो पूरी ब्रांच है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आएगी। फिजिकल केमिस्ट्री एक लार्जेस्ट ब्रांच है। तो आपने जो भी पढ़ा, जितनी भी ये पढ़ी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये पूरी एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ करंट, और करंट की प्रेजेंस में हो रही है। इट मीन्स वहाँ जो ब्रांच क्रिएट होगी उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई थिंक मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर हो गया होगा। वैसे भी आप लोगों ने ये 10th और 11th में अच्छी तरह पढ़ा है। 10th में आपने इसके ओल्ड कॉन्सेप्ट रखे हैं, 11th में आपने ओल्ड एंड मॉडर्न दोनों कॉन्सेप्ट रखे हैं, पर 12th में मैंने एक बार आपको और क्लियर कर दिया कि कैसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, क्या ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक, इसमें कोई डाउट तो नहीं? इसको आप क्लियर कर दो। ठीक, नेक्स्ट है बेटा अगला पॉइंट जिसको हम कह रहे हैं टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, रिडॉक्स रिएक्शन के दो टाइप्स हैं। पहला फर्स्ट जो है जिसको हम कह रहे हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक बेटा। सेकंड है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा अपन ने, ऑक्सीडेशन पढ़ा, रिडक्शन पढ़ा, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन सिमल्टेनियस एक के बाद एक हो रही है। इट मींस वहां पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। तो रिडॉक्स रिएक्शन को क्लासिफाई भी किया गया बेटा, एक है डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में और एक इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में। ठीक, अब दोनों में आपको क्लियर करता हूं कि क्या डायरेक्ट है और क्या इनडायरेक्ट है, कैसे उसके अंदर रिएक्शंस होती हैं, ध्यान से देखना बेटा। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन इट मींस सेम कंटेनर, यानी एक ही कंटेनर के अंदर, सिंगल कंटेनर है, और सिंगल कंटेनर में जब दोनों रिएक्शन हो रही है एट ए टाइम, ऑक्सीडेशन भी हो रही और रिडक्शन भी हो रही है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन यदि हो रही है तो इट मींस वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा बेटा? डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक ही कंटेनर के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों रिएक्शन एट अ टाइम एक के बाद एक हो रही है। इट मींस वो आपकी कहलाएगी डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? ये मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग क्लियर कर दूंगा। ठीक, नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। डिफरेंट वेसल्स, वेसल्स मींस कंटेनर, यानी अलग अलग वेसल्स के अंदर, अलग अलग कंटेनर के अंदर जब ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन सिमल्टेनियस एक के बाद एक हो रहा है, तो वहां पे जो रिएक्शन क्रिएट होगी उसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। जो अलग अलग कंटेनर के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, अलग अलग वेसल्स के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है एक के बाद एक, तो इट मींस इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, इतना क्लियर? अब इसको मैं सबसे पहले समझा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपके क्वेश्चन आ सकता है। डायग्रामेटिकल अकॉर्डिंग समझा रहा हूं। सबसे पहले इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो है आपका डैनियल सेल।
ठीक, अब इसमें आपको पता लगेगा बेटा मेन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली है क्या, कि कैसे जो है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कि मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की आपको बताई थी डिफाइन में कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है और अदर एनर्जी को वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है। इट मीन्स वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। ठीक, इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है डैनियल सेल। अब डैनियल सेल से आपको ये भी पता लग जाएगा कि कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, कि तभी अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सेकंड, उसके अंदर इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन कैसी हो रही है, ध्यान से समझना, और जिसको डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि मेन अपन को डायग्राम के अकॉर्डिंग क्लियर होना चाहिए बेटा। सबसे पहले आपने एक कंटेनर ले लिया है कि ये बीकर ले लिया या कंटेनर कुछ भी कह सकते हो, और एक आपने कंटेनर या बीकर एक ही ले लिया। ठीक, इतना क्लियर, क्योंकि इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बताता है डिफरेंट वेसल्स या डिफरेंट कंटेनर। तो इसके अंदर आपने एक सॉल्यूशन ले लिया। ठीक, इसके अंदर भी आपने एक सॉल्यूशन ले लिया। इसके अंदर जो सॉल्यूशन लिया उसका नाम है ZnSO4। व्हाट इज दिस? जिंक सल्फेट। कैसा नेचर है? एक्वस। आपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, फिर भी वो क्लियर कर लो किसी के माइंड से यदि स्लिप हो गया हो। तो एक्वस सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या कर रहा है, कैसा हो, वाटर के फॉर्म में हो, और सॉल्वेंट यदि वाटर के फॉर्म में है तो एक्वस। अगर कोई सॉल्वेंट है वाटर के अलावा तो इट मीन्स नॉन एक्वस, तो उसका नाम क्या है, ZnSO4 जिंक सल्फेट। इसके अंदर आपने एक अनदर सॉल्यूशन ले लिया जिसका नाम क्या है, कॉपर सल्फेट। यू नो, नाम भी पढ़ा हुआ 10th में, ब्लू कलर का होता है, ब्लू विट्रॉल। ठीक, ये भी एक सॉल्यूशन है। इसके अंदर आपने एक जिंक की रॉड लगा दी। यू नो, जिंक एक मेटल है। एटॉमिक नंबर कौन बताएगा, आप बताओ। ठीक है, बताओ 30। तो ये आपके पास एक रॉड है, एक ये दो, तो अलग अलग कंटेनर के अंदर अपन ने अलग अलग रॉड ले ली। वाई? बिकॉज क्योंकि अपन ने अलग अलग सॉल्यूशन ले रखे। इसके अंदर अपन ने काय की रॉड ली बेटा, जिंक रॉड ली। इसके अंदर जो रॉड ली उस रॉड का नाम क्या है, कॉपर की रॉड। तो दो अलग अलग टाइप की रॉड ले ली। ठीक, दोनों को हमने किससे जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर से। ठीक, ये हमने इसमें एक, सुनना ध्यान से, कंटेनर का पूरा एक्सप्लेनेशन। ये आपने इसमें एक यू शेप ट्यूब जोड़ दी। दिख रहा है यू शेप ट्यूब जो मैं बना रहा हूं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग। व्हाट इज दिस? यू शेप ट्यूब। इसका जो शेप है कैसा है बेटा, यू शेप है। और जो यू शेप ट्यूब है स्कूल में आपको मैडम ने पढ़ा हुआ। व्हाट इज दिस? इसको हम कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक, ये यू शेप ट्यूब दिख रही, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट ब्रिज। इसमें आपने यहाँ साइड, बोथ साइड आपने कॉटन लगा दी। इसके अंदर आपने एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस भर दिया। यू नो, सेमी सॉलिड जो आधा सॉलिड और आधा लिक्विड फॉर्म में हो। कोई एग्जांपल देके बता सकता है कौन है सेमी सॉलिड में? आपके एक सरफेस केमिस्ट्री का एक चैप्टर आएगा बेटा, उसके अंदर आएगा आपको सेमी सॉलिड क्या होता है। यू नो, आप लोगों ने डेली लाइफ में नाम सुना होगा जेली। तो जेली जो है वो कैसा है, उसका नेचर सेमी सॉलिड, आधा लिक्विड है। या इसके अलावा एक और है KCl, पोटेशियम क्लोराइड, KNO3, अगर सॉल्यूशन। तो दे आर सो मैनी सब्सटेंस जो कि है सेमी सॉलिड के रूप में बिहेव कर रहे हैं। ठीक, इतना क्लियर? डायग्राम में आपको क्लियर हो गया? तो ये आपका एक क्या क्रिएट हो गया, डायग्राम क्रिएट हो गया। किसका? डैनियल सेल का, जिसके थ्रू हम क्या पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रिडक्शन क्या था, डिफरेंट कंटेनर के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी। तो डायग्राम प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों मैंने आपको बता दिया। तो ये डायग्राम भी हो गया और साथ में आपने एक और क्या देख लिया बेटा, इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक, अब कैसे इसके अंदर इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रही, मेरे को आपको एक ये क्लियर करना है कि सर कैसे एक कंटेनर में ऑक्सीडेशन, एक कंटेनर में रिडक्शन हो रहा है, प्लस कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तभी उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच करें।
उसका एग्जांपल है डैनियल से लिया है। अब इसकी मेन है बेटा इसकी रिएक्शंस। अब ये रिएक्शन ध्यान से देखना ताकि इसको अपन को रटने की जरूरत ना पड़े। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अपन इस कंटेनर की बात करते हैं। फर्स्ट केस ये लेते हैं। ठीक, फर्स्ट केस लिया, इसमें क्या है बेटा, जिंक सल्फेट। ठीक, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में जैसे इसको कहेंगे तो स्प्लिटिंग ऑफ आयंस, यू नो वेरी वेल, यानी ये जो है अपने आयंस में सेपरेट हो जाएगा, आयंस में डिवाइड हो जाएगा। तो यू नो वेरी वेल, जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज और सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज है। अब जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, वाई क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। एटॉमिक नंबर किसका है 30, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। क्या हो इसका डिस्ट्रीब्यूशन, कौन बताएगा आप में से, 2, 8, 18 और 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज, यानी वहां पे कौन सी प्रोसेस होगी बेटा, ऑक्सीडेशन। ठीक, अभी अपन ने स्प्लिटिंग ऑफ आयंस किया है। अब जिंक एक मेटल है, यू नो, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। अपन ने इसकी मॉडर्न कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, और जब भी जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है इट मीन वहां पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। इतना क्लियर है आप लोगों को, इसको आप देख सकते हो बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लिखते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में अनदर कंटेनर में हमने क्या लिखा है, CuSO4। व्हाट इज दिस, कॉपर सल्फेट। स्प्लिटिंग ऑफ आयंस यहां भी होगा। ठीक, स्प्लिटिंग ऑफ आयंस हो गया, और स्प्लिटिंग ऑफ आयंस हो रहा है यानी कॉपर आयन और SO4 आयंस कन्वर्ट हो गया। अब क्या है बेटा, कॉपर जो है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, और गेन करेगा तो कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आयंस एलिमेंट में कन्वर्ट हो गया। गेन कर रहा है, इट मींस वहां पे कौन सी प्रोसेस हो जाएगी बेटा, रिडक्शन। इतना क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहां करते हैं जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इट मींस कॉपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक, इतना क्लियर। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने वापस लिख दिया। अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं बेटा, टोटल रिएक्शन, कैंसिलेशन ऑफ बोथ साइड 2 इलेक्ट्रॉन। मैथ्स में आप जानते हो, तब उस कंडीशन क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बची आपका, Zn और Cun। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच जाएगा, Zn और Cu, यानी टोटल रिएक्शन क्या बन रही है बेटा, जिंक और Cu, जिंक आयन एंड Cu। अब सुनना ध्यान से, मैंने आपको बताया था कोई भी एलिमेंट यदि आयन में कन्वर्ट हो रहा है तो ये एलिमेंट आयन में कन्वर्ट हो गया, यानी वहां कौन सी प्रोसेस हो जाएगी बेटा, ऑक्सीडेशन। आयन से यदि एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है इट मीन्स वहां जो प्रोसेस हो जाएगी उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन सिमल्टेनियस एक के बाद एक, और दोनों अलग अलग कंटेनर में हो रहा है, और दोनों अलग अलग कंटेनर में हो रहा है इट मीन्स वहां पे रिडॉक्स रिएक्शन का कौन सा टाइप क्रिएट होगा, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। तो आई मीन टू से, मेरे कहने का मतलब है कि इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन में हम क्या बोलेंगे कि डिफरेंट कंटेनर या डिफरेंट वेसल्स के अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब सिमल्टेनियस एक के बाद एक हो रहा है तो वहाँ पे इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है डैनियल सेल, जिसको डायग्राम के अकॉर्डिंग प्लस कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्लियर कर दिया है। एक बार और समझ लो ताकि आप लोगों को डाउट ना हो। 2 अलग अलग कंटेनर ले लिए, 2 अलग अलग कंटेनर में, एक कंटेनर में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया, एक्वस सॉल्यूशन, एक में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। इसमें जिंक की रॉड डिप कर दी, इसके अंदर कॉपर की रॉड डिप कर दी। दोनों को हमने देख ही लिया किससे जोड़ रखा है, यू शेप ट्यूब है। यू शेप ट्यूब को हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। ये एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा, ये रखना ही 15 रैंक्स में भी आ सकता है। ठीक, इस यू शेप ट्यूब के अंदर हमने एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस, सेमी सॉलिड मीन जिसका बिहेव सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में हो। एग्जाम्पल जेली, KCl, KNO3, अगर सॉल्यूशन, ये सब एग्जाम्पल है। तो कभी ऐसे आ जाए तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, ये हमने फिल कर दिया, कॉटन लगा दी, करंट पास करोगे कंटेनर के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ब्रांच है, जानते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो हमने करंट पास किया तो जिंक सल्फेट है, एक्वस सॉल्यूशन यू नो वेरी वेल, आपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो ये अपने आयंस में स्प्लिट हो जाएगा। आयंस पे स्प्लिट्स होने का मतलब क्या होता है कि अपने आयंस में डिवाइड होना। तो जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज और सल्फेट पे नेगेटिव चार्ज है, तो आयंस में स्प्लिट्स हो गया। अब जिंक एक मेटल है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गई बेटा।
नेक्स्ट कंटेनर की हम बात करते हैं, दूसरे कंटेनर में और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का है, ये भी अपने आयंस में स्प्लिट हो जाएगा। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इट मींस रिडक्शन प्रोसेस होगी, और रिडक्शन प्रोसेस हो रही है तो हमने इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड यू नो वेरी वेल, दोनों लिख दी। कैंसिलेशन ऑफ बोथ साइड ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, मैथ्स में आप जैसे जानते हो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, रिमेनिंग पार्ट क्या बच गया, जिंक और कॉपर आयन। ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बन जाएगा जिंक आयन और कॉपर। टोटल रिएक्शन हमने देखी, तो जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया है, और मैंने बताया था कोई भी एलिमेंट यदि आयन में कन्वर्ट हो रहा है इट मींस ऑक्सीडेशन, आयन वापस एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है रिडक्शन। दोनों रिएक्शन एट ए टाइम हो रही है, सिमल्टेनियस हो रही है, अलग अलग कंटेनर में हो रही है, इट मींस वहां पे इनडायरेक्ट ऑक्सीडेशन चलाएगा। और इसमें अपन ने प्रूफ करके बता दिया कि कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और देखिए ये केमिकल सब्सटेंस बड़ा होता है केमिकल एनर्जी, और हमें करंट मिल रहा है इट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना इट मींस दिस टाइप ऑफ सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो डैनियल सेल को अदर लैंग्वेज में हम क्या भी आएगा एग्जाम में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, राइट डाउन द फंक्शन। तो सॉल्ट ब्रिज में बता दिया यू शेप ट्यूब है, सॉल्ट ब्रिज है जिसके अंदर सेमी सॉलिड सब्सटेंस इंक्लूड किया गया है, जेली अगर अगर KCl KNO3 ये। और काम क्या कर रहा है ये, फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन सुन लो कि दोनों कंटेनर है, दोनों कंटेनर की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करता है, ठीक। और ट्रांसफर ऑफ आयंस, तो ट्रांसफर ऑफ आयंस जो हो रहे हैं वो भी किसके थ्रू होंगे बेटा, इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू होंगे, मींस यू शेप ट्यूब के थ्रू होंगे। ये जो जिंक है, जिंक आयन है जो है ये ट्रांसफर हो गए, कहाँ चल जाएंगे, यहाँ पे चल जाएंगे, तो ये जिंक आयन हो गया। इसके कॉपर आयन के यहाँ चल जाएंगे, तो यहाँ पे कॉपर आयन हो गया। तो ट्रांसफरेंस ऑफ आयंस प्लस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को दोनों को मेंटेन कर रहा है, तो यानी ऐसा जो पार्ट होगा किसका, गैल्वेनिक सेल का, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यू शेप ट्यूब होगा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सॉल्ट ब्रिज कहेंगे। इतना क्लियर। इसमें किसी को डाउट कि सर मेरे को ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो मेरे को बता सकता है, उसको मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ। कोई डाउट नहीं है, और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट में एक पॉइंट और बेटा जिसको हम कह रहे हैं, ये सब आपने 8th 9th में पढ़ रखा है, जिसको हम कह रहे हैं कंडक्टर। आई थिंक मेरे को शायद ये आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं कंडक्टर क्या है, फिर भी एक बार थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूँ कि दो सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके ऑब्जेक्ट जिसके अंदर करंट इजीली पास हो रहा है, और जिसके अंदर करंट पास हो रहा है जिस ऑब्जेक्ट जिस सब्सटेंस के अंदर, इट मींस वो ऑब्जेक्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, कंडक्टर। पहली बात। दूसरी बात होती है कि सर जिस ऑब्जेक्ट के अंदर करंट पास नहीं हो रहा है वो बैक कंडक्टर। तो कंडक्टर को अदर लैंग्वेज में हम क्या नाम कहते हैं बेटा, गुड कंडक्टर। तो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर इजीली करंट पास हो रहा है गुड कंडक्टर है कंडक्टर। कंडक्टर जिसके अंदर करंट पास नहीं हो रहा है जिस ऑब्जेक्ट के अंदर, इट मींस वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, बैड कंडक्टर। और बैड कंडक्टर को अदर लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे बेटा, इंसुलेटर। तो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है वो बैड कंडक्टर, इंसुलेटर। एग्जांपल यू नो वेरी वेल वुड, यू नो वेरी वेल प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये सारे बैड कंडक्टर इंसुलेटर है। और गुड कंडक्टर में यू नो वेरी वेल जितने भी मेटालिक वायर्स, इट मींस वो आपका गुड कंडक्टर। इतना क्लियर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, आप में से कोई आपने पढ़ा हो कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर क्या है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले पार्ट इसका है फर्स्ट, जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर।
और सेकंड में इसका अदर लैंग्वेज में हम नाम देखें तो इट मीन्स इसको हम कहेंगे बेटा मेटालिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर बोले या मेटालिक कंडक्टर बोले, बात एक ही, ठीक। सेकंड इसका एक पार्ट आ रहा है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, थोड़ा इसमें आप लोगों को कुछ मालूम हो इस टॉपिक के बारे में, कभी पढ़ा हो, किसी टीचर से सुना हो, किसी फ्रेंड सर्कल में पढ़ा हो या किसी बुक्स के अंदर पढ़ा हो, आप में से कोई व्हाट डू मीन बाय मेटालिक कंडक्टर और व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, कौन बताएगा? आप बताओ बेटा, थोड़ा कुछ आइडिया। चलो मैं क्लियर करता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटालिक कंडक्टर वो है, यदि हम देखें कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटालिक कंडक्टर वो होता है जिसके अंदर, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पास हो रहा हो, आयंस फ्लो कर रहे हो। एक बार और समझ लो, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर, जिस कंडक्टर के अंदर यदि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं वन एंड टू नेक्स्ट एंड में, और किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन वन एंड टू नेक्स्ट एंड में कैरी कर रहे हैं या वन प्लेस टू अदर प्लेस पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटालिक कंडक्टर होगा। नहीं क्लियर हुआ? चलो मैं आपको एक क्लियर करता हूं एक डायग्राम के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने आपको एक मे बी एक को ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक, उसका एक पार्ट दे दो ए, एक पार्ट दे दो बी, ठीक, ज्यादा हो तो उसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बन कर दो, तो यू नो वेरी वेल या इसको अदर लैंग्वेज में ई भी लिखते हैं, ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, ठीक, और नहीं हो तो उसको हम क्या कहते हैं डॉट, और डॉट इट मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एक एंड से दूसरे एंड में जब फ्री इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे हैं तो यानी वो कंडक्टर आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या क्या कहलाएगा, मेटालिक कंडक्टर। और मेटालिक कंडक्टर रिलेटेड टू मेटल्स, और यू नो वेल दे आर सो मेनी मेटल्स, Fe एक मेटल है, यू नो वेरी वेल, जिंक मेटल है, एक्सेट्रा। अब एक एक एग्जांपल तो अपन क्या दें, तो कहने का मतलब है एक ऐसा मेटल, एक ऐसा मेटालिक कंडक्टर, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जिसके अंदर वन एंड से नेक्स्ट एंड तक यदि इलेक्ट्रॉन कैरी हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का फॉर्मेशन कहलाएगा। इतना क्लियर? एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिखा दिया कि जितने भी मेटल्स हैं वो मेटालिक कंडक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इसके बारे में थोड़ा कोई नॉलेज कहीं आपने पढ़ रखा है बेटा, बस आप लोगों को है कि थोड़ा एक बार क्लियर करना है। जिसके अंदर क्या मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स या आयंस? हाँ, मूव करेंगे, इसके अंदर क्या मूव करेंगे बेटा, आयंस। तो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर वन एंड टू नेक्स्ट एंड में यदि आयंस का मूवमेंट हो रहा, आयंस कैरी हो रहे हैं, यानी वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं वन एंड टू एंड, तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर्स। आयंस मूव कर रहे हैं वन एंड टू नेक्स्ट एंड, इट मींस वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इतना क्लियर? इन दोनों में कोई डाउट? इससे रिलेटेड डिफरेंस होगा वो भी अपन कर लेंगे कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है और वो कौन इंक्लूड किया गया, ठीक। तो ये आपका कंडक्टर। कंडक्टर के बाद आता है आपका, दोनों क्लियर हो गए, नेक्स्ट आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर था तो अब है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर आपने करंट पास किया, उसको एक्वस सॉल्यूशन में डिप किया, और एक्वस सॉल्यूशन में डिप करने के बाद, करंट पास करने के बाद यदि वो डू नॉट स्प्लिट्स आयन, और यदि वो आयंस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है,
ऐसा सब्सटेंस जिसको आपने मोल्टन स्टेट में एक्वस सॉल्यूशन में करंट पास करने के बाद भी वो आयंस में स्प्लिट्स नहीं हो रहा है, इट मींस वो कैसा रिप्रेजेंट करेगा बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। क्लियर। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आपके सामने एग्जांपल शुगर, वो अपने आयंस में स्प्लिट्स नहीं होती है। फिर इसके बाद ग्लूकोज, ठीक, एक्सेट्रा। यूरिया, यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 11 में पढ़ा था, ध्यान रखा करो, NH2CONH2, ठीक। तो ये जो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट है सब्सटेंस। वाई? क्योंकि ये ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें करंट पास करने पर एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में ये अपने आयंस में स्प्लिट्स नहीं हो रहे, इट मींस वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इतना क्लियर? तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन है और एक नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। कुछ डाउट, और किसी को कुछ डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।